बता दें, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच कॉलेजियम की सिफारिशों को लागू करने को लेकर अरसे से गतिरोध चल रहा है। आलम यह है कि वकीलों की संस्था की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सख्त हिदायतें भी जारी की है। सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी करके भी जवाब मांगा। कॉलेजियम की कई सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा तल्ख था कि उसने सरकार को यहां तक कहा कि संवैधानिक बेंच ने कॉलेजियम का गठन किया था, उसकी सिफारिशों को नजरअंदाज करना सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो फिर लोग अपने तरीके से तय करने लगेंगे कि किस कानून को मानना है और किसे नहीं। दरअसल हाल के दिनों में कॉलेजियम की जिस सिफारिश पर केंद्र ने सबसे ज्यादा देरी में अमल किया वो जस्टिस के.एम. जोसेफ को लेकर है। कॉलेजियम की सिफारिश के तकरीबन 7 माह बाद उनकी नियुक्ति पर केंद्र ने मुहर लगाई थी। जस्टिस इंदु मल्होत्रा के साथ उनके नाम की सिफारिश 11 जनवरी 2018 को की गई थी, लेकिन इंदु मल्होत्रा की फाइल को तुरंत अप्रूव हो गई। अलबत्ता जोसेफ को नियुक्त के लिए तकरीबन 7 माह तक का इंतजार करना पड़ा। केंद्र की तरफ से अप्रैल में उनकी फाइल वापस लौटा दी गई, लेकिन जब वार ने तीखा विरोध जताया तो जुलाई में उनकी फाइल क्लियर कर दी गई। हालांकि कॉलेजियम की सिफारिशों पर अमल के लिए कोई तय डेडलाइन नहीं दी गई है, लेकिन माना जाता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से फाइल केंद्र के पाले में पहुंच जाए तो 3 से 4 हफ्ते में उसे उस पर फैसला लेना होता है। डेडलाइन न होने की वजह से ही सिफारिशों को लागू करने में कई बार देरी होती है, तो कई बार केंद्र गजब की तेजी से उन पर अपनी सहमति देकर वापस लौटा देता है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला के लिए भी कॉलेजियम ने सिफारिश की थी। जस्टिस जोसेफ के मामले को केंद्र ने तकरीबन 7 माह तक लटकाए रखा, लेकिन धूलिया और पर्दीवाला की फाइल 2 दिनों में ही मंजूर कर ली गई। इन दोनों मामलों में केंद्र ने गजब की तेजी दिखाई। एक बार में कॉलेजियम ने सबसे ज्यादा नवनियुक्तियों की सिफारिश 26 अगस्त 2021 को की थी। इन मामलों को 9 दिनों में ही मंजूर कर लिया गया। ऐसे ही कई मामले हैं जहां केंद्र ने ज्यादा हीला हवाली न करते हुए कॉलेजियम की सिफारिशों को कुछ दिनों के भीतर ही मंजूर कर लिया हो।